हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, इसकी आइडेंटिटीज़ क्या है और इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहा जाता है, एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है और इसके साथ ये जो अलजेब्रिक वर्ड जुड़ा है ये क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में पहले हम समझेंगे, देन फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो एक्सप्रेशन, पहला वर्ड जो है हमारा है एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन के साथ लगा है अलजेब्रिक। तो पहले मैं आपको एक्सप्रेशन समझा दूँ। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे आपका 3x + 4, 3x4 इज कॉल्ड अ एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसमें कुछ नंबर्स हो, कुछ कॉफिशिएंट हो, कुछ वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, और कुछ वेरिएबल्स मीन्स एक्स वाई जेड जो भी हो, और इन सभी को मिलाकर ही हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर यही 3x + 4 = 6 हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन। अगर इक्वल का साइन है आपके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में या तो कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो या आपका कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, तो अगर इक्वल का साइन आता है तो वो इक्वेशन कहलाता है। ये हमारा एक्सप्रेशन है। जैसे 4xy भी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। 3x² भी क्या है, एक्सप्रेशन है। 4x + 3y + z जो भी है ये भी हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसके साथ इक्वल का साइन लग जाए और राइट हैंड साइड में कुछ टर्म ऐड हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, तो एक्सप्रेशन के बारे में तो अब हम समझ गए। लेकिन अब हमें इसके बाद हमें ये पता करना है कि व्हाट इज टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, ये क्या होते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों के बारे में पहले हम समझें। पहला आता है टर्म। व्हाट इज टर्म्स, टर्म्स होता क्या है, टर्म्स हम किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई अगर एक एक्सप्रेशन है 4x + 5, तो टर्म किससे कहते हैं, टर्म्स होता क्या है। अगर 4x + 5 है तो जो 4x है हमारा एक टर्म है, जो 5 है वो हमारा एक टर्म है। यानी 4x और 5 दोनों मिलकर क्या, दो इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, 4x एंड 5। ओके, इसी तरह कोई क्वेश्चन और हो, जैसे सिर्फ मान लीजिए आपका है ओनली 4x है तो इसमें एक ही टर्म है 4x। या दूसरा हो क्वेश्चन आपका 7xy - 5x, तो ये सारा, जैसे 7xy है ये हमारा एक टर्म है, 5x है ये भी हमारा क्या है, एक टर्म है। तो टर्म हम इसे कहते हैं। टर्म के बारे में तो आप समझ गए। अब आता है फैक्टर्स। व्हाट इज अ फैक्टर, फैक्टर होता क्या है, व्हाट इज अ फैक्टर्स। देखिए फैक्टर्स क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 4x, तो 4x फैक्टर आपको पता है, प्रीवियस क्लासेस में आपने फैक्टर्स पढ़ा है। जैसे 6 का फैक्टर, जैसे 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो 2 और जो 3 है ये दोनों क्या है, 6 के फैक्टर्स है। 6 के और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। इसी तरह इस 4 और x का फैक्टर क्या है, 4 और x का फैक्टर है 4 एंड एक है x। आ रहा है समझ में। 4x का फैक्टर क्या है, 4 एंड x। 4 एक अलग फैक्टर है एंड x एक अलग फैक्टर है। अगर मैं आपको कहूँ 7xy, तो 7xy का फैक्टर क्या है, 7 एक अलग फैक्टर है, x एक अलग फैक्टर है, y एक अलग फैक्टर है। तो 4x का फैक्टर 4 एंड x होगा, 7xy का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 7xy। ओके, अब उसके बाद आता है कॉफिशिएंट। व्हाट इज अ कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो कॉफिशिएंट्स होते हैं हमारे वो होते हैं कि उसका मल्टीपल्स क्या है। जैसे 7xy में जो 7 है, 7 इज आवर कॉफिशिएंट, 7 क्या है, कॉफिशिएंट है। जैसे 7xy है तो xy यानी 7xy का, मैंने अभी आपको जस्ट बताया 7xy का 7 अलग, x अलग, y अलग, क्या है, फैक्टर है। ये तीनों फैक्टर है, तीनों एक दूसरे में क्या है, मल्टीप्लाई है। बट अगर कॉफिशिएंट की बात करें तो 7 हमारा कॉफिशिएंट है और कॉफिशिएंट हमारा नंबर ही होता है, न्यूमेरिकल ही होता है। तो 7 इज आवर कॉफिशिएंट। अगर आपका 4x है तो x का कॉफिशिएंट क्या है, 4 है। ओके, इजी है। और अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है। x और जो y है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। x क्या है, वेरिएबल है। अगर
टू जेड अगर है तो जेड हमारा क्या है, वेरिएबल है, और टू हमारा क्या है, कॉफिशिएंट है। लेकिन अगर फैक्टर की बात करें तो टू और जेड ये दोनों क्या है, फैक्टर्स है। ओके, ये तो आपको आगे समझ में इजिली। अब हम बात करेंगे मोनोमियल्स की, बाइनोमियल्स की एंड पॉलिनोमियल्स की, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मोनोमियल्स। व्हाट इज मोनोमियल्स, मोनोमियल्स किसे कहते हैं। ओके, तो मोनोमियल्स क्या होता है, तो हम पहले मोनोमियल्स के बारे में समझेंगे, देन फिर हम पढ़ेंगे बाइनोमियल्स के बारे में, देन फिर हम उसे किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल्स के बारे में, देन पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो प्लीज़ अच्छे से समझे मोनोमियल्स क्या होता है। अभी मैंने आपको एक बताया था टर्म्स के बारे में कि 4x+5 में कितने टर्म्स है, 1 और 2, 2 टर्म्स है। किसी इसमें भी 2 टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, 1 टर्म्स में। तो टर्म्स आपके बढ़ते जाता है, किसी में 2 टर्म्स होता है, किसी में 3 टर्म्स होता है, किसी में 4 टर्म्स होता है। तो किसे कैसे हम उसको समझेंगे, कौन क्या टर्म्स है और उसका नाम क्या है। अगर हमारे सामने सिर्फ 4x है तो 4x में हमारा सिर्फ एक ही टर्म है। जिस भी एक्सप्रेशन का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का सिर्फ एक टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। जैसे 4x, या एग्जाम्पल हो गया 3xy, यहाँ पे देखिएगा मैंने कॉमा लगाया है, ये दोनों साथ में नहीं है। तो 3xy में भी बस ये एक ही टर्म है, इसके साथ +5 +6 नहीं है, तो 3xy इज अनदर मोनोमियल्स ऑफ मोनोमियल्स है। ओके, या जैसे है -7z, तो 7z में भी एक ही टर्म है, ये भी हमारा मोनोमियल्स है। ओके, फिर आता है बाइनोमियल्स। व्हाट इज अ बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स क्या होता है, बाई मतलब ये होता है 2। ओके, बाइनोमियल्स मतलब ये होता है जिसका टर्म 2 हो, जिस भी एक्सप्रेशन का टर्म 2 हो, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। जैसे 1a + b, तो ए एक अलग टर्म है, बी एक अलग टर्म है, और इसमें 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4l + 5m, तो 4l एक टर्म है, 5m एक टर्म है, तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी एक बाइनोमियल है। अगर a प्लस अगर 3 है तो a एक टर्म है और दूसरा टर्म 3 है, तो ये हमारा क्या होगा, बाइनोमियल्स। आपको याद रखना है कि बाइनोमियल्स जो है प्लस माइनस से डिवाइड, मतलब ये होता है, उसमें पता चलता है कि अगर बीच में प्लस है तो ये 2 है, 2 टर्म आ गया तो ये बाइनोमियल्स है। इसमें ये 2 टर्म नहीं है, सिर्फ एक टर्म है। अगर 4x के बाद +3 या -3 ऐसा कुछ होता तो वो भी बाइनोमियल्स होता। ओके, अब आता है ट्राइनोमियल्स। जाहिर सी बात है, ट्राई मीन्स क्या होता है, 3 होता है, आपको पता ही है। तो जाहिर सी बात है, जब मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स समझ में आ गया तो ट्राइनोमियल्स भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे a + b + c, a b c 3 टर्म है, तो क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल्स हो गया। जैसे है मान लीजिए आपका 2x + 3y - 5z, इसमें भी कितने टर्म है, 1 2 और 3 टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल्स। अब आता है पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स क्या है, जो हमारा पॉलिनोमियल्स होता है वो मोर देन 3 4 5 6 7 8 टर्म्स होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। उससे हम नहीं बता सकते, उसका बहुत सारा टर्म्स, कुछ भी टर्म्स हो सकता है। और जो पॉलिनोमियल्स सिर्फ ये नहीं होता है कि मोर देन 2, मोर देन 3 या मोर देन 1। पॉलिनोमियल्स में हमारा फर्स्ट टर्म भी पॉलिनोमियल्स हो सकता है, सेकेंड टर्म वाला यानी बाइनोमियल्स भी हमारा पॉलिनोमियल्स हो सकता है, ट्राइनोमियल्स भी हमारा पॉलिनोमियल्स हो सकता है। जैसे a + b + c + d, मैंने आपको बताया मोर देन 3 मोर देन 4 भी हमारा क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल्स। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स। अगर सिर्फ आपका एक ही टर्म है 3xy, सिर्फ अगर 3xy है तो 3xy भी हमारा पॉलिनोमियल्स हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल्स हो सकता है, यानी आपका मोनोमियल्स भी क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल्स। ओके, अगर आपका 2 टर्म है, 2 टर्म मीन्स यानी 7xyz - 3, अगर 3 है, 7xyz - 3 है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स हो सकता है। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया। तो अब हम एक और इसके बारे में कुछ बताएंगे आपको, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में, कि लाइक टर्म्स क्या होता है और अनलाइक टर्म्स क्या होता है। ओके, लाइक टर्म्स क्या होता है, लाइक टर्म्स। पहले हम लाइक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, तो जो लाइक टर्म्स होता है, ऐसा टर्म्स जो
एक ही टाइप का टर्म्स हो, अगर मोनोमियल्स है तो दोनों मोनोमियल्स होना चाहिए, और उसके वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए मीन्स जैसे है आपका 7x और है आपका 14x, तो ये इसे हम लाइक टर्म्स कह सकते हैं। लाइक टर्म्स इसलिए कह सकते हैं कि ये भी एक ही टर्म है और ये भी एक ही टर्म है, और टर्म के साथ साथ इसके जो वेरिएबल्स है वो भी क्या है, x है और x है। कॉफिशिएंट से आपको लेना देना नहीं है, 7 और 14 से लेना देना नहीं है, ये भी x है और ये भी x है, तो दोनों का टर्म सेम है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं लाइक टर्म्स। जैसे है सपोज -9y² या -3y², तो देखिए ध्यान से, इसका ये भी एक ही टर्म है और ये भी क्या है, एक ही टर्म है, तो दोनों सेम टर्म है। तो सेम टर्म का मतलब ये हुआ कि ये इसका टर्म भी वन, इसका टर्म भी वन, और इसकी कॉफिशिएंट भी सेम, दैट इज कॉल्ड लाइक टर्म्स। तो आपको लाइक टर्म्स समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अनलाइक टर्म्स के बारे में। व्हाट इज अनलाइक टर्म्स? अनलाइक टर्म्स होते क्या है? अनलाइक, जब आपको लाइक टर्म्स समझ में आ गया तो जाहिर सी बात है अनलाइक टर्म्स भी आपको पता हो ही जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं 7x एंड 7y, तो आप कहोगे कि ये भी एक ही टर्म है और ये भी एक टर्म है। यस, ये तो सही है कि इसका टर्म भी एक ही, इसका टर्म भी एक ही है, दोनों का टर्म तो सेम है, बट इसकी जो वेरिएबल्स है x है और इसकी जो वेरिएबल है y है, तो दोनों का वेरिएबल चेंज हो गया है, तो इसलिए इसे हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे। ओके, जैसे है 7x या 5x²। ओके, तो इसकी भी, ये भी अनलाइक टर्म्स है। कैसे? टर्म तो एक ही है दोनों का, लेकिन ये x है और ये क्या है, स्क्वायर है, तो x और ये x² है, तो इसकी टर्म भी अलग है, सॉरी इसकी वेरिएबल भी अलग अलग है। ये x है और ये x² में है, तो इसकी वेरिएबल चेंज होने की वजह से ये भी अनलाइक टर्म्स है। जैसे 4x है और ये हो गया 4xy, तो टर्म तो एक ही है बट वेरिएबल्स, इसमें x है इसमें भी x है, बट ये y एक्स्ट्रा आ गया, तो y एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज अनलाइक टर्म्स। ओके, तो आपको लाइक और अनलाइक टर्म आ गया। और इससे रिलेटेड मैं एक और बात बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं, तो जो लाइक टर्म ही लाइक टर्म में ऐड होता है। अगर 4x है, दूसरा 6x है, तो 4x में ही 6x ऐड होगा, कॉफिशिएंट ऐड हो जाएगा, 4 + 6 10, और x ही रहेगा, तो ये दोनों ही ऐड होंगे। अगर सपोज 4x है और 6xy है, अगर इसे ऐड करने को कहे तो ये ऐड नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सेम टर्म वाले ही सेम टर्म में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट में। ओके, सेम टर्म में ही ऐड होगा, सेम टर्म में ही सब्ट्रैक्ट होगा। और जैसे आपका मेजरमेंट में पढ़ते हो ना कि सेम यूनिट में सेम यूनिट ऐड होता है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड होगा, मीटर में मीटर ऐड होगा, इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी यही होता है। तो आपको पता चल गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कॉफिशिएंट, वेरिएबल्स, प्लस माइनस से और मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स जो भी है, सारे को मिलाकर जो बनता है हमारा एक एक्सप्रेशन, वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।